सभी भक्तों का स्वागत है अद्भुत संध्या काल की क्लास में, जहाँ पर हम लोग भगवान रामचंद्र की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज ये 5वां दिन है और हमने कल पढ़ा था किस प्रकार राम का, भरत का, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का जन्म होता है और किस प्रकार वो लोग बड़े होते हैं और उनके विवाह के बारे में दशरथ महाराज जो है अपने मंत्रियों के साथ और श्रेष्ठ गुरुजनों के साथ चर्चा करते हैं और वो चर्चा के लिए बैठते हैं और उसी समय वहां पर विश्वामित्र आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। आज हम इसके आगे और चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। विश्वामित्र वहां पर अयोध्या आके पहुंचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और दशरथ महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही विश्वामित्र को देखते हैं, दशरथ महाराज तुरंत अपने सिंहासन से उठते हैं और विश्वामित्र को अपना पूरा राजपाट अर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि आप आके यहाँ बैठिए, ये पूरा राज्य तो है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो सोचिए उस जमाने में किस प्रकार की संस्कृति रही होगी कि वो राजा जो है गुरुजन को, श्रेष्ठ ऋषि को पूरा राजपाट ऑफर कर दे रहे हैं। और विश्वामित्र भी इतने संतुष्ट हैं कि उन्होंने तुरंत वो राजपाट एक्सेप्ट किया, परंतु वापस उसी समय दशरथ महाराज को उन्होंने वापस कर दिया, टर्न कर दिया। तो ये संस्कृति है। वर्तमान युग में ऐसा कोई करता नहीं है। हमारे घर में कोई आए ब्राह्मण और हमको बोले सारा घर आपका है, ये मेरा काम करता, सब आपको तो लेके निकल जाएगा वहां। परंतु ये उस समय की बात है। कितने श्रेष्ठ विश्वामित्र, कितने श्रेष्ठ हैं, दशरथ महाराज कितने श्रेष्ठ राजा हैं, कर्तव्य का पालन किस प्रकार करना चाहिए जानते हैं। तो विश्वामित्र को फिर वो अपने से भी एक ऊंचा आसन प्रदान करते हैं वहां पर दशरथ महाराज। और फिर विश्वामित्र उनसे पूछते हैं पूरे अयोध्या नगरी के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके राजपाट के बारे में, उनके मित्रों के बारे में, उनके संबंधियों के बारे में सब हालचाल पूछते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है। फिर पूछते हैं कि क्या आपके आस पड़ोस के जो राज्य हैं, आपने जिन जिन के ऊपर विजय प्राप्त हुई है, क्या सब कुछ ठीक से चल रहा है, क्या सब कुछ शांति है? आपके जो जितने भी शत्रु थे, क्या सब सारे शत्रु आपके शांत हो गए हैं? क्या आपकी भक्ति ठीक से हो रही है? आपके जो निर्धारित कार्य हैं क्या ठीक से हो रहे हैं? ये देखिए किस प्रकार का कन्वर्सेशन करते हैं विश्वामित्र दशरथ महाराज से। शत्रुओं का अर्थ यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक बाहर के शत्रु और एक अंदर के शत्रु। तो बाहर के शत्रु, या आपने जिन शत्रुओं को जो है हराया या जिन शत्रुओं को आपने जीता, क्या वो लोग सब ठीक ठाक अभी बैठे हैं? क्या उनको जीतने के बाद ही आपने उनका टेक केयर किया कि उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं है? और साथ ही साथ हमारे अंदर के जो शत्रु होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब रहता है, तो क्या ये शत्रुओं भी ठीक हैं? आपने इनके ऊपर भी जो नियंत्रण, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि दशरथ का जो अर्थ है, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को वश में किया है,
जो 10 दिशाओं में युद्ध कर सकते हैं, 10 रथ। तो इसी प्रकार विश्वामित्र उनसे ये जिज्ञासा करते हैं। तो दशरथ महाराज उनको बताते हैं, विश्वामित्र बताते हैं कि आपका जो ये आगमन है, ये आपका आगमन इस प्रकार है जिस प्रकार देवताओं को जब समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो जिस जैसा आनंद उनको मिला था, तो ये आपका आगमन में उसी प्रकार है। हलाहल विष के पास के बाद जैसे अमृत निकला था तो जो आनंद हुआ था, जैसा वातावरण बना था, उसी प्रकार का आपके आगमन से ऐसा वातावरण अभी हमारे यहाँ पर अयोध्या में बन गया है, क्योंकि आप अमृत के समान हैं। जिस प्रकार काफी अरसे तक सूखा होने के बाद वहां पर वर्षा होती है और वो तपती हुई जो जमीन है उसको राहत मिलती है, उसी प्रकार मुझे भी आपको देखी वैसी राहत मिली है। जिस प्रकार एक पिता को कई वर्षों तक संतान न उत्पन्न होने के बाद जब वापस एक संतान उत्पत्ति होती है तो जितना आनंद उसको वैसे मिलता है, वैसा ही आनंद आपके आगमन से मुझे मिला है। तो इस प्रकार वो कह के उनको उनका स्वागत करते हैं, विश्वामित्र का स्वागत करते हैं। कहते हैं कि आपके आने से मैं इतना आनंदित हो गया हूं, मैं इतना खुश हूं कि आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं। आपको जो भी कुछ चाहिए आप मुझे बताइए और मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, सारे आज्ञा का पालन करूंगा। क्योंकि आपके आने से आपके कदम जो मेरे राज्य में पड़े हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अंधेरा, जिस प्रकार अंधेरा रात घनघोर रात के बाद सूरज आता है और सारे रात्रि को, अंधकार को खत्म कर देता है, उसी प्रकार आपके आगमन से हमारे राज्य में जो भी कुछ मिसिंग था वो पूरा हो गया आपके आने से। सूर्य के तेज के समान है, आप तेजस्वी हैं जैसे। कहते हैं कि आपका यहाँ पर, आप तो तपस्वी हैं, तो ऐसा क्या बात हुआ है कि आप अपनी तपस्या को छोड़ के यहाँ पर आए हैं और मुझसे क्या, आपको ऐसा क्या चाहिए। ये तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहा हूँ, भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप जैसे महर्षि मेरे यहाँ पर आए हैं और मुझे अपनी सेवा में लगने का, आपकी सेवा में लगने का जो है अवसर प्रदान कर रहे हैं। ऐसे करके उनसे बातचीत करते हैं। फिर विश्वामित्र ये सुन के उनको बताते हैं कि मेरे हृदय में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गंभीरता पूर्वक लें और इसका निदान करें। तो आगे बताते हैं कि मैं तो यज्ञ कर रहा था, पर मैं जब यज्ञ कर रहा हूं तो पूरे, आपको तो पता है, मैं पूरे जन कल्याण के लिए यज्ञ करता हूं। विश्वामित्र नाम का अर्थ भी यही है कि सारे पूरे विश्व के मित्र हैं वो। किस प्रकार पूरे विश्व के मित्र हैं, वो हमेशा यज्ञ करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं पूरे विश्व की शांति के लिए। जितने भी लोग हैं उनकी उन्नति के लिए वो हमेशा वहां पर पूरे विश्व में शांति बनी रहे, उसके लिए वो यज्ञ करते रहते हैं, इसलिए उसका नाम भी है विश्वामित्र। तो कहते हैं कि आपको पता है कि मैं हमेशा यज्ञ करते रहता हूं, परंतु अभी क्या हो रहा है, कुछ समय से 2 असुर मुझे आके परेशान करते हैं। मैं जब भी यज्ञ करता हूं मुझे आके परेशान करते हैं। कब परेशान करते? जब भी मैं इतने दिनों तक यज्ञ करता हूं, पर जब यज्ञ संपन्न करने का समय आता है, उसी समय ये दोनों असुर आते हैं और यज्ञ की अग्नि में मांस और खून पूरा भर देते हैं। तो इन दोनों असुरों का नाम है मरीचा और सुबाहु। तो ऐसे करते करते वो बार बार मेरे यज्ञ को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी उस यज्ञ की जगह को छोड़ के आपके पास आया हूं, ताकि मुझे जो है आप सहायता करें।
तो फिर बताते हैं कि मुझे आपका पुत्र राम चाहिए, क्योंकि एकमात्र राम ही एक ऐसा व्यक्ति है, राम में ये क्षमता है कि इन दोनों को वो वहां से भगा सकता है, उनको युद्ध में हरा सकता है। और साथ ही साथ ये राम में ऐसी शक्ति है, और साथ ही साथ राम को मैं भी रक्षा करूंगा राम की। तो मुझे कृपया आप कुछ समय के लिए, 10 दिन के लिए, कहते हैं केवल 10 दिन के लिए आप मुझे अपने पुत्र राम को दे दीजिए, ताकि मैं उनको लेके जाऊं अपने साथ और मैं उस यज्ञ को मैं संपन्न कर सकूं। फिर साथ ही साथ कहते हैं कि आप चाहे तो अपने मंत्रियों से, वशिष्ठ से आप सब सलाह मशवरा कर लीजिए, और फिर राम को आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तो ये जब सुनते हैं तो दशरथ महाराज थोड़े से हताश हो जाते, कहते हैं कैसे मैं राम को दे सकता हूँ, तो अभी 60,000 साल के बाद तो मुझे एक पुत्र हुआ है, और वो भी केवल 12 साल का है, और मैं उसको एक क्षण भी अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकता, और आप कह रहे हैं कि मैं उसको आपके साथ भेजूं। तो फिर वो एक्सक्यूज देते हैं, नहीं, राम को नहीं भेजने का एक्सक्यूज देते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं, दशरथ महाराज कहते हैं, 19 वर्षो मे रामो राजीवलोचना न युद्ध योग्यतम अस्य पश्यामि सह राक्षसे। कहते 19 वर्षों, वो तो अभी तक 16 साल का भी नहीं हुआ है, और वो क्या है, रामो राजीव लोचन, उसकी जो आंखें हैं वो कमल की तरह हैं। न युद्ध योग्यताम अस्य, उसमें युद्ध करने की कोई योग्यता नहीं है। पश्यामि सह राक्षसे, तो राक्षस को वो कैसे देख पाएगा, कैसे देख पाएगा, इधर बहुत सिग्निफिकेंट है ये बात, बहुत इसमें है। राजीव लोचन मतलब कमल नयन, और उसके आंखें जो है वो कमल की तरह हैं। कमल की तरफ मतलब जब अंधेरा होता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, कमल के फूल की तरह उसकी आंखें बंद हो जाती है। और राक्षस का काम है रात को आना, जब सूरज ढल जाता है उसके बाद राक्षस आके अंधकार में आके वहां पर अटैक करते हैं। तो ये तो कमल लोचन है, राजीव लोचन है, कमल जैसी इसकी आंखें, अंधेरा होते ही इसकी आंखें बंद हो जाएगी, तो वो राक्षस को कैसे देख पाएगा। जब वो राक्षस को देख नहीं पाएगा तो उससे युद्ध कैसे करेगा। और प्लस वो तो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है, मतलब अभी उसकी बहुत सारी शिक्षा बाकी है। 16 वर्षों तक, 16 वर्ष की उम्र तक उसको बहुत सारी शिक्षाएं लेनी है। ये तो अभी जस्ट गुरुकुल से वापस आया है, तो गुरुकुल से तो इसने नॉर्मल विद्या ले ली, अभी इसको अस्त्र शस्त्र की, लड़ाई की सब विद्या लेनी है यहाँ पर 4 साल तक। 16 साल का होगा उसके बाद वो काबिल बनेगा। तो ऐसे वो दशरथ महाराज कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, बालो ही अकृता विद्या च न च वेति बलाबलम न च अस्त्र बल संयुक्ता न च युद्ध विशारदा न चासौ रक्षा संयोग्य उत युद्ध हिते ध्रुवम। कहते हैं कि ये बालक है अभी, बालो ही अकृत विद्या च, ये अभी बालक है, इसने तो अभी अपना पूरा एजुकेशन, विद्या जो है, विद्या भी अभी पूरी कंप्लीट नहीं की है। जो स्कूल का जो एजुकेशन होता है उसने अभी बेसिक एजुकेशन भी अपना कंप्लीट नहीं किया है। न च वेति बलाबलम, उसको अभी उसको दूसरे किसी की या अपनी बल और अबल माने स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसको अभी कुछ पता नहीं है, उसकी खुद की क्या कमजोरी है और क्या शक्ति है, ना उसको अपने बारे में कुछ पता, ना सामने वाले के कुछ पता, क्योंकि इसकी विद्या भी कंप्लीट ही नहीं हुई है। न च अस्त्र बल संयुक्त, अभी तो उससे अस्त्रों के बारे में, जो भी अस्त्र है हमारे इसमें,
उसको अभी अस्त्र की शक्ति के बारे में भी नहीं पता कि तलवार की कितनी शक्ति होती है, भाले की कितनी शक्ति होती है, धनुष बाण की क्या शक्ति होती है, उसको ये सब अभी कुछ नहीं पता। न च युद्ध विशारद, युद्ध में किस प्रकार की नीति बनाई जाती है, युद्ध लड़ने के लिए एक नीति बनाई जाती है, वो नीति भी बनाना इसको आता नहीं है कि वो कैसे युद्ध करेगा। फिर न चासो रक्षसाम योग्य, अब ये सब जो नहीं है तो वो कैसे किसी राक्षस के सामने खड़ा रहेगा, उसकी योग्यता ही नहीं है किसी राक्षस के सामने वो खड़ा भी हो सके। कूट युद्ध किते ध्रुवम, वो कूटनीति भी नहीं जानता है। चलो ठीक है, नॉर्मल अगर तरीके से युद्ध नहीं जानते तो कूटनीति तो जानता हो, किस तरह थोड़ा सा इधर बेईमानी करके वो इधर उधर करके युद्ध को जीते, और उसको कूटनीति भी नहीं आती है, तो वो कैसे खड़ा रहेगा राक्षसों के सामने, संभव ही नहीं है। तो आगे कहते हैं कि तो आप मुझे लेके चलिए, आप एक काम कीजिए, आप राम को छोड़ दीजिए, आप मुझे लेके चलिए, मुझे बताइए कि किसके पास जाके लड़ना है, उनका क्या बल है, उनकी क्या सेना है, आप मुझे बताइए, और ये लोग कहां से आते हैं, ये असुर, इनकी शक्ति के बारे में मुझे बताइए, मैं चलूंगा आपके साथ। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि ये जो दोनों असुर हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, ये रावण के, इनके जो राजा है वो रावण है, और रावण को तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि उन्हें कोई भी व्यक्ति, उन्हें कोई भी, चाहे वो देवता हो, चाहे वो गंधर्व हो, तो उसे कोई मार नहीं सकता है। तो ये सुन के धृतराष्ट्र, दशरथ महाराज जो है, बोलते हैं मैं खुद रावण के सामने खड़ा नहीं हो सकता, युद्ध करना तो दूर की बात है, जब मैं खुद उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, उस रावण के सामने जो इतना बलशाली है और उसके जो असुर हैं ये, तो उनके सामने भी मैं कैसे खड़ा रहूंगा। अब जब मैं ही नहीं खड़ा हो पाऊंगा तो ये राम तो केवल 12 साल का बालक है, छोटा सा, वो कैसे उनसे लड़ सकेगा, वो कैसे उनके सामने खड़ा हो सकेगा। गंधर्व हो, चाहे कोई गंधर्व हो, चाहे कोई यक्ष हो, चाहे कोई सर्प हो, कोई भी रावण से युद्ध करने का क्षमता नहीं रखता है, रावण से युद्ध करने का बल नहीं रखता है। तो ये तो राम, हम लोग तो फिर भी मनुष्य हैं और राम तो एक छोटा सा बालक है, कैसे संभव है। तो ऐसे करके वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं राम को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। जैसे ये सुनते हैं तो विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं, इतना क्रोधित होते हैं कि उस समय जैसे लगता है पूरा पृथ्वी जो है कांपने लगता है, जैसे लगता है एक महान भूकंप आ गया हो, और यहां तक कि ऐसी जोर से पृथ्वी कांपती है कि देवता भी ऊपर जो है वो भी घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। तो फिर विश्वामित्र उसमें कहते हैं, अरे तुमको पता नहीं है, उस क्रोध में कहते हैं कि हे दशरथ महाराज, तुमको पता नहीं है कि राम की क्या योग्यता है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूं कि ये राम कौन है। ये जब तीर चलाएगा ना, ये इसके सामने कोई भी नहीं रुक सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं तुम ये सब छोड़ो, राम की चिंता छोड़ो और राम को मेरे साथ भेजो। तो जब इनका क्रोध देखते हैं तो वहां पर साथ ही साथ वशिष्ठ और विश्वामित्र का पहले एक टकराव हो जाता है। तो वशिष्ठ को पता है कि विश्वामित्र कितने क्रोधित हैं और उनमें क्या क्षमता है, तो वो दशरथ महाराज को समझाते हैं और कहते हैं कि राम को जाने दो विश्वामित्र के साथ, और विश्वामित्र में बहुत सारी शक्तियां भी है, उसके पास एक से एक ऐसे बाण है, जब वो ये ऐसी उसके पास विद्या है, जब वो जो है राम को वो दे सकता है। तो इसको राम के साथ इसको जाने दो, और इसने जो मांगा है उसके बाद तुम्हारा कार्य है कि ये सामने आया है, तुमने इसको प्रॉमिस किया है कि तुम विश्वामित्र की हर बात को मानोगे, तो इसको तुम राम को जाने दो। तो जैसे ये कहते हैं तो
तो दशरथ महाराज ठीक है, बोलते हैं ठीक है विश्वामित्र वशिष्ठ आप कहते हैं तो मैं राम को जाने। तो जैसे ही राम को परमिशन देते हैं, लक्ष्मण भी जैसे राम को देखते हैं विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, अपने धनुष और बाणों को लेके जा रहे हैं, तो लक्ष्मण देखता है, लक्ष्मण भी तुरंत खड़ा हो जाता है, अपने बाण को हाथ में ले लेता है, अपने धनुष को हाथ में ले लेता है, बाणों के पूरे ऐसे लगा देता है और कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा, जहां प्रभु राम वहां पर मैं। इस प्रकार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकल जाते हैं। तो विश्वामित्र के साथ जाते हैं, वो लोग सरयू नदी पे जाते हैं। सरयू नदी में वो लोग एक नौका में बैठते हैं और सरयू नदी आगे जाके गंगा जहां पर उनका संगम होता है उस संगम को भी क्रॉस करते हैं और गंगा के उस पार सरयू जाके गंगा में मिलती है संगम से, फिर गंगा के उस पार दूसरे घाट में जाते हैं और वहां पर नौका से उतर के वो लोग एक जंगल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो लोग उस जंगल में प्रवेश करते हैं, उस जंगल की इतनी दशा खराब होती है कि तो भगवान रामचंद्र पूछते हैं कि ऐसा क्या है यहाँ पर, मुझे देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर यहाँ सब जगह अशुभ, एक अशुभ वातावरण जैसा छाया हुआ है, जैसे लगता है कि यहाँ पर कभी किसी ने कोई पुण्य कार्य या कोई योग या कोई यज्ञ नहीं किया हो। इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है। तो पूरा स्टोरी वहां पर बताते हैं, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बताते हैं कि ये यहाँ पर जो है मरीचि की माँ तटका नामक एक राक्षसनी है जो यहाँ पर रहती है और किस प्रकार उस राक्षसनी में 1000 हाथियों का बल है। तो कहते हैं कि किस प्रकार उसको 1000 हाथियों का बल मिला। उसके पिता ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी। ब्रह्मा उनको उसके पिता के कोई पुत्र नहीं था, राक्षस था, तो उसने ब्रह्मा जी की उपासना की थी और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए, परंतु उनको पुत्र नहीं देके उनको पुत्री दिया कि अगर राक्षस का पुत्र होगा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए उसको उसने पुत्री दिया कि पुत्री फिर भी थोड़ा सा स्त्री रहेगी तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगी और साथ ही साथ और उसको खुशी करने के लिए उसको 1000 हाथी का बल भी दे दिया। और उसके बाद उसका विवाह हो गया। उसका विवाह जिस राक्षस से हुआ, उस राक्षस ने अगस्त्य ऋषि को परेशान किया था। इस जगह में जहां वो लोग थे, इस जंगल में, वहां पर पहले अगस्त्य ऋषि जो है तपस्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि को परेशान किया था। तो अगस्त्य ऋषि ने उसको श्राप दिया था, जिससे इस राक्षसनी का तटका राक्षसनी का पति का वध हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तो तटका नामक राक्षसनी को मारने के लिए अब बोले कि अभी विश्वामित्र टेस्ट कर रहे थे रावण के बल को, राम के बल को, इसलिए उसको पहले इस जंगल में लेके जहां पर उसको तटका नामक राक्षसी का वध करना था, परंतु वो स्त्री थी। अब भगवान रामचंद्र कैसे किसी स्त्री का वध कर सकते, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनको थोड़ा सा संकोच हो रहा था, कैसे ये स्त्री राक्षसनी हो चाहे कोई भी है तो स्त्री, कैसे मैं नारी के ऊपर बाण चला सकता हूं। तो विश्वामित्र इनके मन को समझ जाते हैं और उनसे कहते हैं, रामचंद्र से कहते हैं विश्वामित्र, न हेति स्त्री वध कृते घृणा कार्य नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हित अर्थाय कर्तव्यम राजसूनु न ही ते स्त्री वध कृते। तुमको लगता है कि स्त्री का वध करना, तुम स्त्री का वध नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये घृणा कार्य नरोत्तम। तो हे राम, तुमको लगता है कि ये घृणा करने वाली कार्य है कि किसी स्त्री का वध करना, और तुम नहीं करना चाहते, पर तुमको करना पड़ेगा। क्यों? चातुर्वर्ण्य हित अर्थाय, जो 4 आश्रम, जो 4 वर्णाश्रम है उनकी रक्षा करने के लिए। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस 4 वर्णों की रक्षा के लिए, 4 वर्णों के हित के लिए तुमको अपने इस कर्तव्य का, स्त्री का वध करना पड़ेगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि राज सुनो, तुम एक राजा के पुत्र हो।
तो जिस प्रकार राजा का कार्य होता है इस वर्णाश्रम सिस्टम को मेंटेन करके रखना, इसी प्रकार राजा के पुत्र होने के नाते तुम्हारा भी ये कर्तव्य है कि तुम इस वर्णाश्रम सिस्टम को, जो भी इस वर्णाश्रम सिस्टम को खत्म करने का प्रयास करता है, डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है, तुम्हारा कार्य है उसका वध करना। अब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये स्त्री जो है ब्राह्मणों को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो लोग यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम बोलो ने ब्राह्मण को प्रॉब्लम कर दें तो तुम्हारा कार्य है। अगर ब्राह्मण तकलीफ में होंगे तो राजा भी ठीक से राज्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर यज्ञ संपन्न नहीं होगा तो जहां अगर यज्ञ संपन्न नहीं हो तो वहां पर खुशहाली नहीं आएगी, तो राजा भी ठीक से राज नहीं कर पाएंगे, और राजा ठीक से राज नहीं कर पाएंगे तो उनकी प्रजा जो वैश्य और जो शूद्र है वो भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये चतुर वर्ण का रक्षा करने के लिए तुमको उसका वध करना पड़ेगा। जैसे ही वो विश्वामित्र की बात को सुनते हैं तो भगवान रामचंद्र समझ जाते हैं कि नहीं, और वो तुरंत अपने बाएं हाथ में अपने धनुष को धारण करते हैं और राइट हैंड से, दाहिने हाथ से केवल उस अपने धनुष को, रस्सी को केवल खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो केवल रस्सी, उसमें भी तीर लगाया भी नहीं है, केवल उसको पकड़े हुए हैं और केवल रस्सी को एक बार खाली छोड़ते हैं, रस्सी को खींच के छोड़ते हैं। तो इतना जोर का आवाज होता है जैसे लगता है वहां पर बादल गरज, बिजली गिर गई हो, इतना जोर का आवाज होता है चारों दिशाओं में। जैसे ही ये आवाज होता है तो वहां पर जो तटका राक्षसनी होती है वो इस आवाज सुन के कहती है कि कौन आ गया है मेरे जंगल में, और जो मुझे परेशान करने के लिए कौन आया है। तो बहुत क्रोधित हो जाती है और जिस दिशा से आवाज आती है उस दिशा की तरफ वो जाती है। और जैसे ही वो आती है, वो राक्षसनी इतनी बलशाली होती है कि जब वो दौड़ते दौड़ते राम और लक्ष्मण के पास आती है, उनकी दिशा की तरफ, इस तरफ वो लोग खड़े हैं उनके साइड में, जब दौड़ती है तो जैसे लगता है कि एक महान तूफान अपने साथ लेके आ रही है। और साधारण तूफान नहीं, सारे वहां के जंगल के जो पत्थर हैं, पत्थर है, वृक्ष है, सारे तूफानों में पत्थर और वृक्ष को लेके आ रही है, जैसे उस पत्थर और वृक्ष से ही इनके ऊपर आक्रमण करेगी। तो जैसे ही रामचंद्र उसको देखते हैं ऐसे आते हुए, तुरंत अपने बाण चलाते हैं और उस बाण से जो है उसके दोनों हाथों को जो है काट देते हैं। तो दोनों हाथ कट जाते हैं। भगवान रामचंद्र जैसे ही बाण चलाते हैं उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। जैसे ही हाथ कटते हैं तो वो जोर से चीखती है, जोर से चिल्लाती है, और तब वो तुरंत लक्ष्मण को बोलते हैं कि इसके कानों को और इसके नाक को भी तुम काट दो। तो लक्ष्मण भी वैसे ही करता है, उसके कान को और उसके नाक को काट देता है, और इस प्रकार तटस्थ राक्षसनी का वध हो जाता है। जब वध हो जाता है, वहां पर गिर जाती है, तो वो लोग, विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर कहते हैं कि आज रात को हम लोग इसी जंगल में रहेंगे और कल सुबह फिर हम लोग सिद्ध आश्रम की तरफ, जहां पर मैं तपस्या करता हूं, कल हम लोग फिर वहां पर जाएंगे, क्योंकि वहीं पर ही मरीचि भी है, मरीचि का भी उनको फिर वध करना है। तो इस प्रकार तो जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण वहां पर रहते हैं रात को, तो वो लोग देखते हैं कि अब उस तटका राक्षसी का वध के बाद ही वो जो जंगल था वो तुरंत एक स्वर्ग में जिस प्रकार का एक वाटिका होता है उसमें वो कन्वर्ट हो गया। इतना सुंदर वहां पर हो गया, वहां का वातावरण इतना सुंदर हो गया जैसे लगता है कि तटका राक्षसी का वहां पर श्राप होगा, और वो जंगल जब पूरा श्राप मुक्त हो गया। तो इस प्रकार ये लीला वहां हुई। फिर अगले दिन सुबह वो लोग फिर सिद्ध आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो इस बीच में बहुत सारे स्टोरीज भी जो है, बहुत सारी लीलाएं भी राम और लक्ष्मण को बताते विश्वामित्र।
फिर करते करते जब वो लोग सिद्ध आश्रम पहुंचते हैं तो सिद्ध आश्रम में वहां पर यज्ञ में विश्वामित्र यज्ञ करने के लिए बैठ जाते हैं और रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों तरफ खड़े रह के देखते हैं कि वहां पर कोई यज्ञ में कोई बाधा नहीं पड़े। और भी ऋषि वहां होते हैं जो यज्ञ में बैठ जाते हैं उनके साथ। तो 6 दिन तक यज्ञ चलता है। 5 दिन तक यज्ञ पूरी ठीक से चलता है। जैसे छठा दिन स्टार्ट होता है और छठे दिन में ये यज्ञ संपन्न होने वाला होता है, तो उस समय देखते हैं पूरा जो है आसमान जो है काला हो गया है। घने घने काले काले बादल वहां पर आ गए हैं और जैसे लगता है कि अभी बहुत जोर की बारिश होने वाली है। तो जैसे ही वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं राम और लक्ष्मण, तो देखते हैं कि एक्चुअली में आसमान से मरीच, सुबाहु और उनकी पूरी सेना, सारे असुर, इतने राक्षस जो है आसमान से पूरा उस अग्नि की तरफ आते हैं। एकदम स्पीड में आ रहे होते हैं। जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं किस प्रकार लोग रॉकेट्स, जब हम देखते हैं स्पेस वॉर में कैसे रॉकेट्स फायर होता है, उसी प्रकार ये लोग एकदम स्पीड में आते हैं। मरीच, सुबाहु और बहुत सारे राक्षस वहां पर आते हैं उस अग्नि की तरफ, जो यज्ञ की अग्नि है उसको पूरे उसकी तरफ वो लोग बढ़ते हैं ताकि उसको पूरे खून और मांस से भर दे और उसको नष्ट कर दे। तो जैसे ही वहां पर देखते हैं कि वो लोग रक्त को फेंक रहे हैं, तो तुरंत ही रामचंद्र और लक्ष्मण उस दिशा में जाते हैं जहां पर ये लोग बैठे रहते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं। और मानव नामक एक उनके पास बाण रहता है, उससे वो मरीच की तरफ बाण को चलाते हैं और कहते हैं मरीच जो है 100 योजन दूर जाके गिरा। 1 योजन मतलब 1 मील, तो वो 100 योजन दूर जाके मरीच गिरा। और कहां गिरा? जाके नदी में गिरा। इतना जोर का वो बाण भगवान रामचंद्र ने चलाया था कि वो मरीच की मृत्यु नहीं हुई। मरीच को लगा और मरीच 100 योजन दूर जाके गिरा नदी में। और उसी समय फिर रामचंद्र ने अग्नि अस्त्र निकाला, अग्निदेव का जो अस्त्र था वो निकाला और सुबाहु को मारा। जो सुबाहु के सीने में वो अस्त्र घुस गया और उसकी तुरंत वहां पर मृत्यु हो गई, मर गया सुबाहु। इसी प्रकार फिर उन्होंने और भी अस्त्र, फिर उसने वायु अस्त्र निकाला और एक ही वायु अस्त्र से इतने सारे बाण निकल गए कि वो जितने भी वहां असुर थे सब, हर एक असुर वहां मर गया। केवल मरीच जो है 100 योजन जाके दूर गिरा और वो बेहोश हो गया। बाकी जितने भी असुर वहां पर थे सारे के सारे असुर, सारे के सारे राक्षस मारे गए। तो जैसे ही और ये यज्ञ जो है वहां पर संपन्न हुआ, तो जितने भी ऋषि थे वहां पर सब लोगों ने राम और लक्ष्मण का गुणगान किया। उस दिन यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न करने के बाद वो लोग सब रात को वहां पर विश्राम किए। जैसे ही फिर अगला दिन सुबह हुआ तो वापस जैसे विश्वामित्र और अन्य ऋषि उठे और फिर वहां पर एकत्रित हुए, तो देखे कि राम और लक्ष्मण तैयार खड़े हैं, अपने धनुष और बाण को लेके वहां पर तैयार खड़े हैं। और भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, हे ऋषिवर, बताइए, मैं और मेरा भाई यहाँ पर खड़े हैं और हमें क्या कार्य करना है। आप केवल हमें आदेश दीजिए, हमको और क्या करना है और हम आपके आदेश की अपेक्षा कर रहे हैं। आप बताइए हमें और आगे क्या करना है। तो वहां पर जो दूसरे ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग आपसे बहुत प्रसन्न हुए। अभी क्या है, यहाँ पर ये लोगों ही परेशान थे, जब सब असुरों का वध हो गया है, अभी समय भी हो गया है, हमको अभी मिथिला जाना है। मिथिला में जनक महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में हमको हम लोगों को भाग लेना है। तो अभी हम लोग मिथिला की तरफ जाएंगे और ताकि हम उस यज्ञ में भाग ले सके। तो वो लोग कहते हैं कि
हे राम, आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही विशेष चीज है जो आपको देखना चाहिए। और उसके लिए बोलते हैं कि रामचंद्र बोलते हैं वो क्या है? बोला वहां पर एक धनुष है, एक बहुत ही विचित्र धनुष है। और वो धनुष ऐसा विचित्र है कि कोई भी गंधर्व हो, चाहे कोई भी असुर हो, कोई भी, किसी ने भी, कोई भी देवता क्यों ना हो, वो लोग आज तक उसको उठा नहीं पाए हैं। तो उसको कोई उठा नहीं पाया, तो इसीलिए वो वहां पर पड़ा है। तो आप चल के देखो। तो ये मनुष्य तो छोड़ दीजिए, जब गंधर्व नहीं उठा पा रहे हैं, देवता नहीं उठा पा रहे हैं, असुर नहीं उठा पा रहे हैं, रावण ने भी उठाने का प्रयास किया, कोई नहीं उसको उठा पाया है, तो कोई मनुष्य तो दूर की बात है। पर फिर भी आप चलो और देखो वो क्या चीज है। आपको देख के वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत विशेष है। बहुत लोगों को पता है कि वो धनुष एक्चुअली में है क्या। वो बहुत विशेष है, उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि वो कोई साधारण धनुष नहीं है, वो शिव जी का धनुष है। परंतु शिव जी का धनुष होने के बाद सबको पता भी है कि वो धनुष कितना स्पेशल है, उसमें धनुष में क्या शक्ति होगी। पर फिर भी आज तक कोई उसको उठा नहीं पाया है। कोई भी क्षत्रिय, कोई भी राजा, इतने अनेक अनेक राजा आए हैं, पर उसको आज तक कोई उठा नहीं पाया है, और उसके ऊपर कोई उसको बांध भी नहीं पाया है। तो पर आपको चलना चाहिए। तो ये वहां पर रहते हैं, और साथ ही साथ वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ भी होने वाला है। तो आप हमारे साथ, केवल आप वहां पर हमारे साथ चलिए। तो ये कह के भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, सारे ऋषि मुनि और विश्वामित्र, ये लोग मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। तो मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। इस बीच में वो लोग काफी कुछ बताते हैं। गंगा किस प्रकार, गंगा यहाँ पर आई, भगीरथ के द्वारा पूरी स्टोरी बताते हैं। किस प्रकार वामन देव यहाँ पर आए, अवतार लिए, उसके बारे में पूरा बताते हैं। तो समझ लीजिए ये जो जर्नी रहता है इनका, यहाँ से लेके सिद्धाश्रम से लेके मिथिला तक जो जर्नी ये लोग करते हैं, इस जर्नी के अंदर में मोरलेस पूरा भागवत जो है इनको, राम और लक्ष्मण को सब कुछ बता देते हैं। इसके पहले हिरण्यकशिपु के बारे में, नरसिंह देव के बारे में बताते हैं, वामन देव के बारे में बताते हैं, मत्स्य अवतार के बारे में, तो सब कुछ बताते हैं इनको। तो देखिए कितना सुंदर होगा जहां पर राम और लक्ष्मण जो स्वयं भगवान है, उनको जो है भगवान की लीलाओं के बारे में खुद बता रहे हैं। यहाँ पर विश्वामित्र और दूसरे जो भी ऋषि हैं वो बताते हैं। तो इस प्रकार करते करते वो लोग मिथिला तक आके पहुंचते हैं, और मिथिला के बाहर वो लोग रहते हैं, और वहां पर एक बहुत सुंदर जगह वो देखते हैं, और उस जगह के बारे में भगवान रामचंद्र जो है विश्वामित्र से पूछते हैं। तो इसके बारे में फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे आगे, कि वहां पर क्या होता है, कौन सी लीला वहां होती है, उस जगह के बारे में, जगह की महिमा के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम उसके बारे में हम कल करेंगे चर्चा, और कैसे वो मिथिला में जाते हैं, किस प्रकार सीता से विवाह होता है, ये सब हम फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। जय सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।